कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बारूद से भरी मोटरसाइकिल टैंकर से टकराने के बाद पाक फजाइया का एक ऑयल टैंकर फट गया। वजीर दाखिला सिंध के मुताबिक जिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ इसमें गैर मुल्की शहरी सवार थे। सवाल ये नहीं कि इस धमाके में कितना नुकसान हुआ, सवाल ये है कि BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। जिम्मेदारी कबूल करने का मतलब समझते हैं? जिम्मेदारी कबूल करने का मतलब है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मुसल्ला बगावत करना। अगर ये धमाका वाकई BLA ने किया है तो आएं जरा इस धमाके को गौर से समझने की कोशिश करते हैं। ये धमाका BLA ने अचानक नहीं किया होगा। इस धमाके की मंसूबाबंदी कई दिन पहले की गई होगी। कोई ऐसा शख्स होगा जिसने BLA के लिए इस इलाके का कई बार जायजा लिया होगा। कोई शख्स होगा जिसने इस बात को कंफर्म किया होगा कि कब किस वक्त वो गाड़ियां या ऑयल टैंकर निकलते हैं जिनको टारगेट करना है। कोई शख्स ऐसा होगा जिसने एक दिन पहले इस दहशतगर्द को अपने घर पनाह दी होगी। कोई शख्स ऐसा होगा जिसने इस दहशतगर्द को बारूदी मवाद फराहम किया होगा। अब इस सारे मंजरनामे में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने इस धमाके को पाया तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया होगा। अब जब सिक्योरिटी इदारे तहकीकात करते हुए इन लोगों तक पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग यकदम पकड़े जाएंगे। दिन रात की गर्दन तोड़ मेहनत के बाद कड़ी से कड़ी मिलेगी। एक एक करके सहूलतकारों का पता चलेगा। हो सकता है ये सहूलतकार बिना बताए उठा भी लिए जाएं, क्योंकि अगर ऐलान करके किसी को पकड़ा जाएगा तो बाकी सारा नेटवर्क अंडरग्राउंड हो जाएगा। जब ये सहूलतकार पकड़े जाएंगे तब महरंग बलोच कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेगी कि हमारे बेगुनाह लोग पकड़े गए या हमारे बेगुनाहों को गायब कर दिया गया। इन सहूलतकारों की खवातीन मीडिया के सामने कस्में खाएंगी कि हमारे मर्दों ने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं। सवाल ये है, ऐसे हालात में रियासत क्या करे? क्या इन दहशतगर्दों के सहूलतकारों को छोड़ दे ताकि वो फिर एक नए धमाके की प्लानिंग करें? अगर यही धमाका BLA अमेरिका में करती तो क्या होता? लाजमी तौर पर BLA इनके सहूलतकार अपने खानदानों समेत गुआंतनामो बे की जेलों में सारी जिंदगी गुजारते। अगर ऐसा कुछ चीन में होता तो चीनी हुकूमत इन सहूलतकारों को गोली मारने के लिए जो गोली खरीदती इसकी रकम भी इनके खानदानों से वसूल की जाती। अगर यही कुछ भारत में होता तो इनके मर्दों को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता और इनकी खवातीन हाफ विडो कहलाती। मगर जरा रुकिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब पाकिस्तान में हुआ है। लिहाजा कल फिर महरंग बलोच इन दहशतगर्दों के लिए आवाज उठाएगी। महरंग बलोच का इन दहशतगर्दों के लिए आवाज उठाना ऐसे ही है जैसे कोई अलकायदा के दहशतगर्दों के लिए अमेरिका में आवाज उठाए। सवाल ये है कि आखिर कब तक वतन अजीज में दहशतगर्दों की हमायत का ये तमाशा करने वाले मौजूद रहेंगे।